Assalamu alaikum dear students, this is Abbas Heather, your maths teacher, and today we are solving exercise 17.2 question number 1, that is related to the angle bisectors. So here is the question number 1, construct triangle ABC, draw their angle bisectors and verify their concurrency. सबसे पहले हमने ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना है, उसके बाद उसके एंगल्स के तीनों एंगल्स के बाइसेक्टर्स हम कंस्ट्रक्ट करेंगे और इन तीनों एंगल बाइसेक्टर्स का जो पॉइंट ऑफ कंकरेंसी है उसको हमने फाइंड आउट करना है। सो क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट नंबर 1 है वो आपके सामने है, दैट इज़ पार्ट नंबर 1। मेजरमेंट ऑफ ए बी 4.5 सेंटीमीटर, ए बी 4.5 सेंटीमीटर हमने ड्रॉ किया। उसके बाद मेजरमेंट ऑफ बी सी है, फ्रॉम पॉइंट बी वी हैव ड्रॉन 3.1 सेंटीमीटर लॉन्ग बी सी साइड। इसका आसान तरीका ये है कि 3.1 सेंटीमीटर की आप लाइन सेगमेंट ड्रॉ करें, इसके ऊपर कंपास के दोनों एंड्स को रखें और पॉइंट बी से आपने आर्क लगानी है। एंड थर्ड साइड जो है वो मेजरमेंट ऑफ सी ए है विच इज़ 5.2 सेंटीमीटर। आपने पॉइंट ए से आर्क लगानी है, मेजरमेंट उसकी कितनी होनी चाहिए, 5.2 सेंटीमीटर की लेंथ आप ड्रा करें लाइन सेगमेंट और उस पर ऊपर कंपास रखकर पॉइंट ए से आपने एक दूसरी आर्क लगाई। दोनों आर्क्स कहाँ इंटरसेक्ट हो रही हैं, पॉइंट सी के ऊपर। सो आपका ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट हो गया। अब हमने इस ट्राइंगल के एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करने हैं, एंगल बाइसेक्टर, और एंगल बाइसेक्टर की पॉइंट ऑफ कंकरेंसी को एवेल्यूएट करना है। तो सबसे पहले हमने ये किया कि हमने पॉइंट ए के ऊपर या वर्टेक्स ए के ऊपर कंपास की नीडल को रखा और हमने इस तरह का आर्क लगाई। आर्क ड्रॉ करने के बाद हम कंपास को की रेडियस को थोड़ा सा बढ़ाएंगे, ओपन करेंगे और फिर इस पॉइंट से, नोट कर लें, इस पॉइंट से एक आर्क आएगी बिल्कुल इस साइड पे, जो हम एंगल बाइसेक्शन करना चाह रहे हैं। हम एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहे हैं, दो बराबर हिस्सों में इसको तकसीम कर रहे हैं। और फिर आपने इस एंड पॉइंट पर, इस पॉइंट पर आपने इस आर्क के कंपास की नीडल को रखा और इस तरह एक आर्क लगाई। इन दो आर्क्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को आपने ज्वाइन करना है विद वर्टेक्स ए। ये एक रे की फॉर्म में होगा। याद रखिए बेटा कि जो एंगल बाइसेक्टर्स होंगे वो एक रे की शक्ल में होनी चाहिए। सो दैट इज़ द फर्स्ट एंगल बाइसेक्टर। ये एंगल बाइसेक्टर है एंगल ए का। सिमिलरली अगर आप एंगल बी का जब आप बनाएंगे तो वर्टेक्स बी पे कंपास की नीडल को रखकर और एक आर्क ड्रॉ करेंगे इस तरह। सिमिलरली जिस तरह एंगल ए की बाइसेक्शन हमने की, फिर आप कंपास को थोड़ा सा ओपन करेंगे और इस पॉइंट से एक आर्क लगाएंगे इस साइड पे, और इसी तरह इस आर्क के जो दूसरा एंड है उस पे कंपास की नीडल को हमने रखा और हमने एक आर्क दूसरी लगाई। ये इन दो आर्क्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें मिल गया है। इसका जब हम ज्वाइन करेंगे पॉइंट बी के साथ, और ये भी एक रे की शक्ल में ही होगा। सो दैट इज़ द सेकेंड एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी। thirdly एंगल सी का हम एंगल बाइसेक्टर बनाना चाहते हैं, तो एंगल पॉइंट सी पर हमने रखा, वर्टेक्स सी पर रखा, और सिमिलरली एंगल ए और एंगल बी की तरह हमने एक आर्क ड्रॉ की। अब हमने कहाँ कहाँ से आर्क लगानी है, एक आर्क हम यहाँ से लगा रहे हैं बिल्कुल नीचे, और ये जो आर्क्स आप लगाते हैं, ये वाले आर्क्स, ये ट्रायंगल से बाहर होने चाहिए ताकि ट्रायंगल ज़्यादा कंजेस्टेड ना लगे। फर्स्ट आर्क एंड द सेकेंड आर्क शुड फ्रॉम हेयर। तो यहाँ से हमने एक आर्क लगाई। इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को जब हम पॉइंट सी के साथ ज्वाइन करेंगे, सो आपको थर्ड एंगल बाइसेक्टर भी मिल चुका है। ये तीनों एंगल बाइसेक्टर्स एक ही पॉइंट पर आकर मीट हो रही हैं
and that is the point of concurrency, which is normally denoted by I. Thank you very much.